नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और छुट्टी के बाद से पूरे तरीके से पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। इसमें MPGK से कितने क्वेश्चन आए, साइंस से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके रीजनिंग और मैथ का अलग ही लेवल है। तो सारे के सारे आज के 100% रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे गए क्वेश्चन है। इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले के एनालाइज को जरूर देख लें, जिसका भी पेपर हमारे 26, 27, 28 तारीख को है। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेना होगा कि किस तरीके से लेवल आपका एग्जाम का आ रहा है। चलिए आज के सारे 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के आपके हर शिफ्ट से आपके जो है 12 से 13 क्वेश्चन बन रहे हैं। MPGK से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आपके MPGK से है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और इसका जिसका भी पेपर आज हुआ है रियल स्कोर अपना जरूर बताना है। और आपका पेपर कब है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर किस दिन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि भरतनाट्यम में उपयुक्त जो है अभिनय का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि आपका जो है संगीत से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, नृत्य से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम आपको क्या करेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भरतनाट्यम में उपयुक्त अभिनय का क्या नाम। पहला लिखा हुआ है लय, B नंबर मुद्रा, C नंबर आपका जो है लिप्रिक और D नंबर आपका जातक, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन आज के 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एनालाइज कर रहे हैं। इसमें 100% रियल क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका बता दें आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य में कथानक और भावों के दर्शाने के लिए हाथों और रंगों को विशेष मुद्राओं या हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, जिसे मुद्रा कहा जाता है। और यह अभिनय जो है ये भावाभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आपको डिटेल भी बता दिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन की 5 जगत जो है वर्गीकृत वो किसके प्रतिपादित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 जो जगत है वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया। पहला लिखा हुआ है वेक्टर, B नंबर आपका लिखा है हैकेल, C नंबर आपका लिखा हुआ है नीलियन और D नंबर आपका जो लिखा हुआ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कैप्लैंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, A नंबर हो जाएगा। रॉबर्ट हिक्टवेर ने जो आपका 1969 में आपके जीवों के ऊपर 5 साम्राज्य जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 5 साम्राज्य, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था और 5 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया था, जिसके 5 जगत वर्गीकृत कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस आपका जो है अलग ही लेवल इसमें पूछा जा रहा है। बहुत ही एडवांस में साइंस पूछी जा रही है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों में सबसे बड़े भंडार है। पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में और दक्षिण पूर्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों में सबसे बड़े भंडार है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये आज के रियल क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। क्या हो जाएगा साथियों, आपको बता दें कि भारत के दक्षिण पूर्व भाग में खनिज के सबसे बड़े भंडार जो है उपलब्ध है और खासकर छोटा नागपुर और आपका जो है दंडकार, उड़ीसा पठार इसमें आते हैं, जहां पे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइड और अन्य खनिजों का जो प्रयुक्त मात्रा में आपका उपलब्धता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि कार्बोनेट पेय पदार्थों में मौजूद होती है N2CH4 CO2 और D नंबर आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 का क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे CO2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C होगा। कार्बोनेट पेय पदार्थों में बुलबुले बनाने और पेय को फ्रीजी बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका CO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है साथियों, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर को बताइए फटाफट। आज के 100% रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान प्रबद्ध है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला लिखा हुआ आर्टिकल 270, आर्टिकल 260, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 280। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। ये सारे क्वेश्चन आज के रियल क्वेश्चन है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका D करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल
280 क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 280 है वित्तीय आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियों व कार्यों का प्रावधान जो है प्रदान करता है और वित्तीय आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का जो है वो समुचित विवरण जो है आपका सुनिश्चित करता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 6 नंबर। क्या लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें वर्तमान में उसको क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके सामने पहला लिखा हुआ है ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी नंबर है उड़ीसा, सी नंबर आपका लिखा हुआ है बंगाल और डी नंबर आपका बिहार। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग को जो है अभी किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भारत में जो कलिंग युद्ध हुआ था मौर्य साम्राज्य अशोक के द्वारा लड़ा गया था और जो कलिंग का जो क्षेत्र है आज के डेट में उड़ीसा क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या कारण है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा के तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है? पहला लिखा हुआ है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव का प्रबलता, बी नंबर है पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा के ध्रुवों पर बढ़ती है, सी नंबर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है पृथ्वी के ध्रुवों पर चुंबकीय आपका जो लिखा है चुंबकीय ध्रुवों की उपस्थिति। ठीक है, और डी नंबर आपका जो है वो क्या लिखा हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के भूमध्य रेखा पर बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का आकार जो है अंडाकार है, यानी भूमध्य रेखा पर इसका जो व्यास होता है वो ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका डी। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और इसका जो सही उत्तर अगर आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। तो हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था? पहला लिखा है गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और बाल दिवस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर स्वतंत्रता दिवस। क्या हो जाएगा साथियों कि भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर शुरू किया गया था, ताकि नागरिक जो है अपने घरों पर भारतीय तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दे सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि रक्तदाब को मापने का यंत्र क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने का क्या यंत्र है? पहला लिखा हुआ है टैकोमीटर, बी नंबर आपका जो लिखा हुआ है बैरोमीटर, सी नंबर एक्टीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें और इसका यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निर्देशन वो किसके नियुक्त किया गया? पहला लिखा हुआ है अनिरुद्ध बोस, बी नंबर आपका जो है मणिलाल पासवान, शिवराज सिंह और बांसुरी स्वराज। तो किसको जो है नियुक्त किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध बोस को किसको किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत का एक प्रमुख संस्थान है जो न्यायाधीशों और विविध पेशवों को प्रशिक्षण और उनकी सतत शिक्षा के लिए कार्यरत करता है और हाल ही में इसका जो निर्देशक है अनिरुद्ध बोस को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है हमारे सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? अमरकंटक में किस योजना के अंतर्गत राम सेतु का निर्माण किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, बी नंबर है प्रसाद योजना, जनधन योजना और अमृत सरोवर योजना। तो आपका क्या होगा सही उत्तर? अमरकंटक के किस योजना के अंतर्गत जो है राम सेतु निर्माण किया गया? तो सही उत्तर आपको बता दें, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर प्रसाद योजना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक के राम सेतु का निर्माण प्रसाद योजना, ठीक है, के अंतर्गत किया गया और यह योजना धार्मिक और तीर्थ स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए यात्री सुविधाओं को उन्नयन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान कौन सा होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला लिखा हुआ धूपगढ़, बी नंबर है चौड़ागढ़, इसके बाद बड़ा तालाब और डी नंबर आपका है मारधी। तो करेक्ट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा स्थान क्या होगा? सबसे ऊंचा दूसरा स्थान, तो
आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला अगर ऊंचा स्थान बात किया जाए तो आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी है, ठीक है। और इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, जो पंचमढ़ी में मौजूद है। और दूसरी आपकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो चौरागढ़ की पंचमढ़ी में ही मौजूद है, और इसकी जो लंबाई आपकी 1326 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 13 नंबर लिखा हुआ है कि विंध्य स्पार्कलैंड की दक्षिण भाग क्या कहलाता है? अमरकंटक, मैकाल पर्वत, भांडेर का पठार और बस्तर पठार। तो करेक्ट आंसर इसका जो अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भांडेर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांडेर का पठार। जैसा कि बात करते हैं विंध्य स्पार्कलैंड का जो दक्षिणी भाग जो है भांडेर का पठार कहलाता है, और भांडेर जो है विंध्याचल के एक मध्य भाग है, और इस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आपका सदावन चोटी आती है जो दमोह जिले में स्थित है, ठीक है। इसे गुडविली नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो आपकी ऊंचाई है 752 मीटर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विंध्याचल पर्वतमाला की जो है लंबाई कितनी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आज के रियल क्वेश्चन है, और आज के स्क्रिप्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। क्या लिखा हुआ है? विंध्याचल पर्वतमाला की जो लंबाई है कितनी होगी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर, बी नंबर है 1300 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर, सी नंबर है 15 किलोमीटर से अधिक, और डी नंबर आपका है 1000 किलोमीटर से कम। तो विंध्याचल पर्वतमाला की जो लंबाई है कितनी होगी? तो सही उत्तर आपको बता दें, ए नंबर हो जाएगा। 1000 से 1200 किलोमीटर के बीच में आपकी विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिखाई दे 15 नंबर दिखाई दे रहा है कि श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहां पर स्थित है? भेड़ाघाट, जबलपुर में, सतना में, छिंदवाड़ा में, दमोह में। तो आपका जो श्वेत संगमरमर के पहाड़ हैं वो कहां है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, भेड़ाघाट, जबलपुर में। कहां है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित भेड़ाघाट से संगमरमर की चट्टान की एक पठार है, ठीक है, या पहाड़ है, जो पर्यटनों के आकर्षण का एक केंद्र है, और भेड़ाघाट से ही धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवपुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर को मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी होने का गौरव प्राप्त होता है, और शिवपुरी का प्राचीन नाम जो है शिवपुरी था। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर सफारी व बांधव विलास महल आदि आकर्षण जो प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है पुरातात्विक महल वाले स्थान मदन महल जो आपका किला है वो किस आपके शहर में है? पहला लिखा हुआ है धार में, बी नंबर रायसेन, सी नंबर जबलपुर, और डी नंबर आपका मंडला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा। जो मदन महल किला है वो कहां है? मध्य प्रदेश के आपके जबलपुर में स्थित है। और जो आपका ये कब आपका जो है निर्माण किया गया था? तो 1200 ईस्वी में गौड़ राजा मदन शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति का समुदाय मुख्य रूप से क्या होता है? पहला लिखा हुआ है आपका कृषक, बी नंबर शिकारी और योद्धा, और सी नंबर आपका व्यापारी। तो भील जनजाति का जो प्रमुख मूल रूप से समुदाय होता है वो शिकारी और योद्धा होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है, और भील समुदाय जो है मूल रूप से शिकारी और योद्धा रहा होता है। हालांकि भील जो है अच्छे कृषक भी माने जाते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से इसे अच्छी तीर अंदाजी भी होती है। भील जनजाति जो है राजस्थान के शासक भी रहते हैं, और उन्होंने अनेक युद्ध भी लड़े हैं। भील समुदाय के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। इसका सही उत्तर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा उत्सव जो है मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। मालवा उत्सव मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, ठीक है। तो मालवा उत्सव जो है मध्य प्रदेश के कहां आयोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन में। कहां किया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। यह उत्सव जो होता है वो शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा सन 1991 के प्रतिवर्ष इंदौर, उज्जैन एवं मांडू में आयोजित किया जाता है, और इसे मालवी शैली के नृत्य होते हैं। क्या होता है इसमें? मालवी शैली के नृत्य होते हैं, और तथा हस्तशिला के आदि के मेले भी आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का नहीं है? पहला आपके सामने दिख रहा है, 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। चारों में से आपको बताना है कि इसमें से मध्य प्रदेश का कौन सा नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आजाद,
एक पूर्व भारतीय क्रिकेट एवं प्रसिद्ध राजनीतिक भी है, जिन्होंने 7 टेस्ट और 25 वनडे खेले थे। इसका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1900 आपका जो है 59 में बिहार के पूर्णिमा में आपका हुआ था, जबकि नरेंद्र आपका जो है हिरवानी एक लेग स्पिनर गेंदबाजी रहे हैं जो इंदौर के हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, जो इंदौर के हैं। और असलम शेर खान जो है एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और ये जो भारतीय टीम के पूर्व सदस्य भी हैं जो भोपाल से हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कृति आजाद। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के स्क्रिप्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज कराया। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।